Hello बच्चों, let's read this question. The question says, calculate the Rydberg constant RH if helium ion are known to have wavelength difference between the first of longest wavelength line of Balmer and Lyman series equal to 133.7 नैनोमीटर. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे हमें रेडबर्ग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है अगर हीलियम आयंस का वेवलेंथ डिफरेंस फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर एंड लाइमन सीरीज का इक्वल होता है 133.7 नैनोमीटर के. ठीक है, तो यहाँ हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेडबर्ग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? बाल्मर एंड द लाइमन सीरीज. सो फर्स्ट राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइमन एंड बाल्मर सीरीज. बाल्मर सीरीज. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, सो फर्स्ट राइट दी वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज. बाल्मर सीरीज क्या होगा हमारा? बाल्मर सीरीज is equals to 1 by lambda 1 minus r z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं z क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? z रिप्रेजेंट दी एटॉमिक नंबर. और यहाँ पे कौन सा एटम ले रहे हैं? हीलियम एटम ले रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो हीलियम एटम, सॉरी दिस वन इज हाइड्रोजन. ठीक है, जो रेडबर्ग कांस्टेंट है इसके आगे हम देख सकते हैं हाइड्रोजन लगा है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है. ठीक है, तो जब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? 1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर. इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? लैम्डा 1 इक्वल्स टू 9 बाय 5 आर. ठीक है, तो लैम्डा 1 की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई? लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 9 बाय 5 आर. ठीक है, अब हम देख लेते हैं वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज. तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगी? 1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर. ठीक है, तो आर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा? दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हम जब वैल्यू रखेंगे क्या आएगा हमारा? आर जेड स्क्वायर 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा जेड स्क्वायर क्या हो गया? हमारा एटॉमिक नंबर इसका हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है. तो यहाँ पे जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा लैम्डा 1 है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 बाय 3 आर आ जाएगी. ठीक है, तो ये हमने देखा लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी आई? 1 बाय 3 आर. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखना है? हमें चेंज इन वेवलेंथ. लैम्डा चेंज इन लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा? लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे लैम्डा 1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 9 बाय 5 आर और सेकेंड आई थी हमारी 1 बाय 3 आर. ठीक है, तो जब इसे कैलकुलेट किया तो यहाँ पे क्या आया हमारा? 22/15 आर. ठीक है, तो जब यहाँ पे हम आर की बात करेंगे, आर की हमें वैल्यू निकालनी है, तो आर को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 22/15 और ये डेल लैम्डा किस साइड आ जाएगा? यहाँ हम नीचे लेके आ जाएंगे. ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या था हमें? r इज इक्वल टू 22/15 डेल
लैम्डा। तो ये आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू 22/15 इंटू डेल लैम्डा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी थी, चेंज इन वेवलेंथ की वैल्यू हमें यहाँ दी थी 133.7 नैनोमीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 133.7 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है, क्योंकि हमें कितनी दी थी 133.7 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते थे 133.7 इंटू 10⁻⁻9 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हमने इसकी वैल्यू रखी, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 1.095 इंटू 10⁻7 पर मीटर, ठीक है। ये मीटर में आ जाएगी। अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1.095 इंटू 10⁵ पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कैलकुलेट द रेडबर्ग कांस्टेंट ऑफ if helium ions are known to have wavelength difference between first line of Balmer and the Lyman series। तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1.0, दिस इज 1.095, इसको हम यहाँ करेक्ट कर लेते हैं, दिस इज 1.095 इंटू 10⁵ per centimeter. So this is the correct explanation of this question. Hope you understood it well. Best of luck.